नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बाबा कंठ में। दोस्तों, हमारा सपना होता है, सभी का सपना होता है, आपका भी होगा, मेरा भी था, ठीक है, कि एक घर बनाया जाए, एक अच्छा सा घर बनाया जाए, अच्छे से उसमें डेकोरेशन की जाए, अच्छे से उसमें बेड रखा जाए, टीवी रखा जाए, फ्रिज रखा जाए, एसी लगवाया जाए, ठीक है ना। हमारी बहुत तमन्ना होती है इन चीज़ों कि हमारा भी एक अच्छा सा घर हो और ये सभी चीज़ें उसमें हो, ठीक है। तो कई बार मैंने आपको कई वीडियो में बताया है कि आपको फ्रिज किस दिशा में रखना चाहिए, किचन आपका किस दिशा में होना चाहिए, वास्तुशास्त्र की जितनी भी बातें हैं तकरीबन मैं आपको बताता रहता हूँ, ठीक है। आप एक बात सोचिए दोस्तों, ये बड़े लोग हैं, जो अमीर लोग हैं, ये इतने अमीर क्यों होते हैं? आप जानते हो उसके पीछे का राज क्या है? ठीक है, आज इसके पीछे का राज भी मैं आपको बता देता हूं दोस्तों। इसके पीछे का राज है दोस्तों वास्तुशास्त्र, ठीक है। वास्तुशास्त्र से ये चलते हैं, हर काम इनका वास्तुशास्त्र के माध्यम से ही होता है। बिना वास्तुशास्त्र के ये एक डक्का भी नहीं हिलाते हैं, ठीक है, एक तिनका भी इधर से उधर नहीं करते हैं बिना वास्तुशास्त्र के, ठीक है। सबसे पहले वास्तुशास्त्र का जो जो लिखा होगा कि ये चीज किस दिशा में रखनी है, उसके बाद फिर उस दिशा में उस चीज को रखेंगे। चाहे वो सोना हो, चांदी हो, किचन हो, आपका वॉशरूम हो, ठीक है, मंदिर हो, ठीक है, आपकी कोई भी मान लीजिए घर की ऐसी चीज हो, जब तक वो उसका वास्तुशास्त्र में नहीं देख लेंगे कि इसको किस दिशा में रखना चाहिए, तब तक, ठीक है, वो कोई भी काम अपने घर में नहीं करेंगे। कोई भी, यानी कि मान लीजिए फ्रिज कहाँ रखना है या जो भी आपको बताया है मैंने, ये सभी चीजें देखकर ना वास्तुशास्त्र में पूछकर, पंडित जी से पूछकर, वास्तुशास्त्र में जो एक्सपर्ट होते हैं उनसे पूछकर, तब जाके ये चीजें उनको चीजों को स्थापित करते हैं दोस्तों, ठीक है। तभी जाकर इन पे इतना पैसा आता है। आप मेरी बात को मजाक मान रहे होंगे दोस्तों, लेकिन ये बात बिल्कुल सही है, ठीक है। क्योंकि वास्तुशास्त्र एक ऐसी चीज है दोस्तों जिसका हमारी जिंदगी में बहुत महत्व है, लेकिन कई लोग पता क्या करते हैं, मानते नहीं है इस चीज को कि यार इससे क्या कोई फर्क पड़ता है, ठीक है। देखिए दोस्तों, अगर कोई आदमी आज गरीब है, ठीक है ना, मान लीजिए वो फ्रिज लेके आया है और उसने वास्तुशास्त्र के अनुसार उस फ्रिज को उस दिशा में रख दिया है जिस दिशा में वास्तुशास्त्र में बताया गया है, ठीक है, और उसके बाद उसकी जिंदगी बदल जाती हो आदमी की, क्या आप इस चीज को नहीं मानोगे? मानोगे ना, मानना पड़ेगा दोस्तों, क्योंकि एक फ्रिज को सही दिशा में रखने से उसकी जिंदगी बदल गई। तो ये चीजें जो है दोस्तों, ये बड़े लोग बहुत सावधानी से करते हैं और बहुत, यानी कि उसको हिसाब किताब से करते हैं, वास्तुशास्त्र के अनुसार करते हैं, तब जाके वो इतने अमीर बन पाते हैं, ठीक है। कभी भी वो कोई काम बिना वास्तुशास्त्र के नहीं करते हैं, ठीक है। उनका चाहे किचन का काम हो, चाहे कोई बाहर का काम हो, चाहे ऑफिस का काम हो, ठीक है, ऑफिस किस टाइम खोलना है, किस टाइम बंद करना है, ठीक है ना, और ऑफिस में मंदिर किस साइड होना चाहिए, ये सभी बातें वास्तुशास्त्र के अनुसार लेकर ही वो चलते हैं। और तभी जाके उनको व्यापार में इतनी वृद्धि मिलती है, तभी व्यापार में इतना उनको पैसा मिलता है, ठीक है, तभी जाके इतनी उनके बढ़ोतरी होती है उनके व्यापार, ठीक है। तो दोस्तों, आज मैं एक अजीब सा, जो जिसको कहते हैं ना, अजीब सा एक वास्तुशास्त्र का एक अलग सा एक सिस्टम है, ठीक है। और वो क्या है दोस्तों, मैं बताऊंगा आपको, बने रहिए वीडियो में लास्ट तक, ठीक है। और ये चीज है ना जो दोस्तों सबके घर में होती है, सबके घर में होती है, गरीब से लेके अमीर तक। इसके बिना हमारा, यानी कि दिन का काम ही नहीं होता। हमें वो चीज जरूरी चाहिए, डेली, हर रोज, कभी भी हम उसको अनदेखा नहीं कर सकते हैं। हमें वो चीज देखनी पड़ेगी ही पड़ेगी, तब जाके हम घर से बाहर निकलते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि यार ऐसी क्या चीज है, तो मैं बताता हूं आपको, शांति रखिए, थोड़ा सस्पेंस बनाया हुआ है मैंने, आप सोचिए कि क्या चीज हो सकती है ऐसी, ठीक है। वो चीज ऐसी है दोस्तों, उसका भी वास्तुशास्त्र है, ठीक है ना। अगर हम उसको भी वास्तुशास्त्र के अनुसार स्थापित करेंगे तो वो भी हमें लाभ दे सकती है, वो भी हमें अमीर बना सकती है, हमारे व्यापार में वृद्धि कर सकती है, ठीक है, घर में सुख शांति दे सकती है। अब आप सोच रहे होंगे कि यार, दिमाग घुमा रहे होंगे कि ऐसी क्या चीज है, तो चलिए मैं बताता हूं दोस्तों वो क्या चीज है, ठीक है। तो वो चीज है दोस्तों शीशा। समझ गए ना? शीशा, शीशा एक ऐसी चीज है जो हमारे दिनचर्या का हिस्सा है,
शीशा देखे बिना हम घर से बाहर नहीं निकलते, चाहे लेडीज हो, बच्चा हो, आदमी हो, कोई भी हो, गरीब से गरीब हो, अमीर से अमीर हो, कोई भी बिना शीशा देखे घर से नहीं निकलता। उस शीशे की भी एक निर्धारित दिशा होती है वास्तुशास्त्र के अनुसार। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि उस शीशे को आपको किस दिशा में रखना चाहिए और आपको शीशा कौन सा लेना चाहिए, गोल लेना चाहिए, चौरस लेना चाहिए, कौन सा लेना चाहिए। आप घर में जब भी शीशा लेकर आओ ना दोस्तों, तो हमेशा चौरस शीशा ही लेकर आइए। गोल शीशा अच्छा नहीं होता वैसे घर में, लेकिन कई लोग इस चीज़ को मानते नहीं है, ठीक है ना। मैं भी गलती से दोस्तों गोल शीशा लेकर आया हुआ हूँ और मैंने लगाया हुआ है, ठीक है। तो आप जब भी शीशा लेकर आएँ तो चौरस शीशा लेकर आएँ, ठीक है। गोल शीशा बहुत यानी कि इतना शुभ नहीं माना जाता जितना चौरस शीशा शुभ माना जाता है, यानी कि चकोर, ठीक है। तो हमेशा चौरस शीशा ही लेकर आएं। अब मैं आपको बताता हूं कि उसकी दिशा क्या होनी चाहिए सही। उस शीशे को दोस्तों हमेशा आप डाइनिंग टेबल, ठीक है, डाइनिंग टेबल के बिल्कुल सामने लगाइए, ठीक है। डाइनिंग टेबल के बिल्कुल सामने उस शीशे को आप लगा सकते हो दोस्तों शीशे की जो दिशा होती है ना, अब आप सोच रहे होंगे कि इसकी दिशा क्या होनी चाहिए, ठीक है। तो इसकी दिशा होनी चाहिए दोस्तों पूरब, पूरब की साइड में इस शीशे को लगाइए आप, ठीक है। तो मैंने वैसे कहीं पढ़ा था तो वहां कुछ और दिया हुआ था, लेकिन वास्तुशास्त्र में कुछ और दिया हुआ है, ठीक है। तो दोनों चीजें अलग अलग हैं, ठीक है। कहीं मैंने पढ़ा था तो वहां लिखा हुआ था कि पश्चिम की साइड होना चाहिए, ठीक है, लेकिन वास्तुशास्त्र में जो लिखा है वो है कि पूर्वी दिशा में इसको लगाना चाहिए, ठीक है। पूर्वी दिशा में लगाना चाहिए हमेशा शीशा। या तो फिर पूर्वी द्वार पे लगाइए उसको, या फिर आप लगाइए उसको उत्तरी दीवार पे, यानी कि उत्तर की साइड लगाइए, या फिर लगाइए उसको पूर्व की साइड, ठीक है। कई लोग पता क्या करते हैं, पश्चिम की साइड लगाते हैं, ठीक है, और पश्चिम की साइड इतना फल नहीं देगा आपको जितना शीशा पूर्व की साइड या उत्तर की साइड लगा हुआ देगा, ठीक है। और कई लोग पता क्या करते हैं, शीशा लगा दिया, उसको मान लीजिए हफ्तों तक, महीनों तक साफ ही नहीं करते हैं। ऐसा भी नहीं करना चाहिए दोस्तों, ठीक है। आपको शीशा हमेशा वो साफ रखना चाहिए, स्वच्छ रखना चाहिए, उसको अच्छे से कपड़े से साफ करते रहना चाहिए, क्योंकि दोस्तों गंदा शीशा भी दरिद्रता का वास करता है घर में, ठीक है। शीशे को कभी भी गंदा नहीं रखना चाहिए, शीशे को हमेशा स्वच्छ रखिए, साफ रखिए दोस्तों, ठीक है। तो ये थी जानकारी शीशे के बारे में दोस्तों, ठीक है। और मिलते हैं कल किसी नए उपाय के साथ, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जय माता दी, जय भैरवनाथ और जय बजरंगबली।